गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने लेसन नंबर 12 पोएम द नोबल नेचर के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू रखते हुए आगे स्टडी करेंगे। इससे पहले कि आगे का स्टेंजा मैं पढ़ूं, फिर एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं कि कल हमने पढ़ा था कि इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री इन बल्क डट मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल ए log at last, dry, belled and sere। इसका ट्रांसलेशन जैसा कि मैंने बताया था कि पेड़ की तरह बड़े हो जाने से आकार में, या फिर आकार में पेड़ की तरह बड़े हो जाने से, और ओक पेड़ की तरह 300 वर्ष तक खड़े रह करके अंत में सूख करके, पत्तियां विहीन हो करके और लट्ठा हो करके गिर जाने से व्यक्ति महान नहीं बनता है। इस पोएम में समझने के लिए दो ही चीज़ें, यहाँ पर दो चीज़ों का कंपेयर है, एक तो ओक का और एक लिली का। ओक एक पेड़ है, विशाल वृक्ष है, और लिली एक छोटा पौधा और फूल है। दोनों के बीच में कंपेयर ये है कि जहाँ ओक 300 वर्ष तक जिंदा रह करके भी किसी काम का नहीं है, उसी के कंपेयर में लिली कितना महत्व रखता है लोगों के लिए। इसके बारे में आप आगे देखिए कि अ लिली ऑफ ए डे is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. A lily of a day. लिली केवल एक दिन का प्लांट है या फ्लावर है। अ लिली ऑफ ए डे, लिली कुमुदिनी आप कह सकते हैं, इसको लिली को कुमुदिनी कह सकते हैं। और लिली ऑफ ए डे, लिली जो कि एक दिन का पौधा और फूल है, इस फेरर फॉरिन में, जो कि मई के महीने में बहुत ही सुंदर लगता है। आल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, आल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि यह उसी रात को गिर करके और मर जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, फिर भी यह रोशनी देने वाला, सुंदरता देने वाला, खुशी देने वाला प्लांट और फ्लावर है। अब आप समझ गए होंगे कि ओक जहाँ 300 वर्ष तक जिंदा रह करके भी किसी काम का नहीं है, वहीं पर लिली एक दिन का जो कि पौधा है, वो भी इतनी खुशी दे देता है व्यक्तियों को कि लोग अगले साल का इंतज़ार करते हैं, अगली मई का इंतज़ार करते हैं कि कब लिली का फ्लावर खिलेगा, कब उसका फूल पौधा खिलेगा और हम उसको देखेंगे। वो एक रात में भी इतनी खुशी दे देता है। अब लास्ट की जो दो लाइन है वो इसका एसेंस है, इसका सार है। इसमें कवि कहना चाह रहा है, इन स्मॉल प्रोपरेशंस विद जस्ट ब्यूटी सी एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट। देखिए, इन स्मॉल प्रोपरेशंस का मतलब होता है अनुपात। इन स्मॉल प्रोपरेशंस विद जस्ट ब्यूटी सी, एक छोटे अनुपात में भी हम सुंदरता के दर्शन कर सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ, और एक छोटे अनुपात का जीवन भी, एक छोटा जीवन भी में परफेक्ट हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। लेकिन शर्त यह होनी चाहिए कि छोटे मेजर का जीवन भी किसी उत्तम कार्य से पूर्ण होना चाहिए। जैसे कि लिली है, केवल एक दिन का पौधा है, एक दिन का फूल है, लेकिन एक दिन में भी वो उतना काम कर गया जितना कि ओक 300 वर्ष में नहीं कर सकता। इन शॉर्ट, जॉन बेंसन यही कहना चाहते हैं कि व्यक्ति का जीवन लंबा हो लेकिन किसी काम का नहीं हो तो वो बेकार है, और व्यक्ति का जीवन छोटा हो लेकिन यदि वह अच्छे काम से भरा हुआ है तो उसका जीवन सफल है।